नमस्कार। मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा ज्ञान सुधा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। इसके अंतर्गत डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए श्रेष्ठ पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास है। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हो अथवा स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम्स, चाहे राष्ट्रीय स्तर की यूजीसी नेट जेआरएफ या राज्य स्तरीय स्लेट इत्यादि परीक्षाओं का प्रश्न हो, आरपीएससी द्वारा जो भी परीक्षाएं करवाई जाती है उन सभी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए संस्कृत साहित्य विषयक सभी बिंदुओं को हम समझने का प्रयास करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज इसी क्रम में प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों की चर्चा की श्रृंखला में संस्कृत महाकाव्यों के उद्भव एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानेंगे। इस जगत में होने वाली समस्त घटनाओं को देखकर मानव हृदय में जो कल्पनाएं तरंगित होती है, उनको मनोरम शब्दों में अभिव्यक्त करना काव्य का ही कार्य है। प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से ही आनंद की खोज में रहता है। यह आनंद सच्चिदानंद का एक प्रधान रूप है। काव्य से मानव को आनंद प्राप्त होने के कारण ही काव्य रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। काव्य कवि की कृति को कहते हैं, और कवि किसे कहते हैं? कवते वर्ण्यते इति कवि, अर्थात जो वर्णन करता हो वह कवि कहलाता है। किसी भी बात को बहुत सुंदरता से प्रस्तुत करने की कला है, वही काव्य के अंतर्गत आएगी। और कवयः क्रांतदर्शिनः, जो क्रांतदर्शी हो, अर्थात कल्पना शक्ति इतनी अधिक हो उसके भीतर कि जिससे शब्द चमत्कृत हो जाए, या मेधावी अर्थ में भी कवि शब्द का प्रयोग किया जाता है। महर्षि यास्क ने कवि शब्द को मेधावी शब्द के पर्याय के रूप में उनकी गणना की है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अमरकोश में भी कवि और काव्य शब्द शुक्राचार्य के पर्याय के रूप में यानी पंडित अर्थ में भी लिए जाते हैं। और महाकाव्य शब्द महत और काव्य दो शब्दों के समास से बना है। महाकाव्य नाम से इस कोटि के ग्रंथ के बड़े आकार प्रकार की तथा साथ ही इसके अतिशय काव्यत्व की भी अभिव्यक्ति होती है। अब यदि हम काव्य साहित्य को देखें तो संस्कृत काव्य साहित्य को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह होता है जिसका अभिनय किया जाए, जिसे देखकर हृदय आनंदित हो, जैसे नाटक इत्यादि। और श्रव्य काव्य वह है उसमें केवल श्रवण ही मुख्य है, वह कानों के सहारे सहृदय के चित्त को आनंदित करता है। दृश्य काव्य में समस्त रूपक तथा उपरूपक आते हैं। 10 रूपक है, नाटक, प्रकरण, भाण, सम, वकार, व्यायोग इत्यादि, जिसकी चर्चा हमने 10 रूपक ग्रंथ में की थी। तो इनकी सुदीर्घ परंपरा है। फिर भी हम यह एक प्रश्न बनता है सामान्य कि रूपक कितने हैं? तो 10 रूपक है और 20 उपरूपक है। और नाटक इत्यादि रूपक तथा उपरूपक चूंकि रंगमंच पर मंचित किए जाते हैं, अतः ये दृश्य काव्य के भीतर आते हैं। श्रव्य काव्य के पुनः 3 उपभेद किए गए हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य तथा चंपू काव्य। गद्य काव्य है छंदोविहीन वाक्यों की रचना है, जैसे पैराग्राफ या पंक्तियां। और पद्य काव्य छंदोबद्ध रचना को कहते हैं, जैसे हम अमूमन श्लोक इत्यादि कहते हैं। चंपू काव्य गद्य पद्य का सम्मिश्रण काव्य है। तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है चंपू काव्य के विषय में। अब पुनः गद्य काव्य के 3 उपभेद किए गए हैं, कथा, आख्यायिका तथा निबंध। कथा सामान्य रूप से हम सब जानते हैं, कहानी। कहानी का वक्ता कोई भी हो सकता है, कहानी काल्पनिक भी हो सकती है,
किंतु आख्यायिका और कथा में एक बहुत ही बड़ा अंतर है। आख्यायिका का वक्ता स्वयं लेखक होता है और उस लेखक के समक्ष वह घटना जब होती है और उसका वह वहाँ वर्णन करता है तो वो आख्यायिका के अंतर्गत आएगा। और निबंध किसी भी विषय पर आलोचनात्मक विचारों का प्रस्तुतिकरण है, वह निबंध है। पद्य काव्य जो है वो महाकाव्य, खंड काव्य एवं मुक्तक काव्य के भीतर पुनः उसके भेद कर दिए। महाकाव्य जो है इसमें जो मुख्य चरित्र होता है, मुख्य पात्र जो है, उसके जीवन के जो विविधता और विस्तार के साथ उनको वर्णित किया जाता है। जीवन के समस्त पक्षों को लिया जाता है और पूरे विस्तार के साथ उस पात्र के बारे में वहाँ पर वर्णन होता है। किंतु खंड काव्य में जो मुख्य पात्र है उसकी किसी एक प्रमुख घटना या विशेषता का ही चित्रण होता है जिससे कवि प्रभावित होता है। जैसे मेघदूत खंड काव्य है, वहां पर यक्ष के विरह को प्रस्तुत करना कवि का मुख्य उद्देश्य है। कालिदास ने उसे बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत किया है। मुक्तक काव्य जो है वो एक ऐसे श्लोक जो अपने आप में चमत्कार की क्षमता रखता है, उसमें पूर्वापर का कोई तारतम्य होना आवश्यक नहीं है, वो अपने आप में एक काव्य होता है। तो अतः मुक्तक काव्य यानी एक ही श्लोक। अब काव्य के विषय में हमने देखा और महाकाव्य के विषय में अब हम जानेंगे कि उसकी उत्पत्ति व विकास कैसे हुआ। 4 वेद माने गए हैं हमारे, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। ये चारों वेद एक मत से प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किए गए हैं और वेदों में भी ऋग्वेद संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक प्राचीन है। अतः किसी भी साहित्यिक विधा के विषय में यदि हम प्रारंभिक सूत्रों को जानना चाहते हैं, जो जिज्ञासा होती है, तब सर्वप्रथम ऋग्वेद की ओर ही ध्यान जाता है। यही स्थिति महाकाव्य या काव्य के विषय में भी है। यद्यपि विद्वानों का सर्वमान्य सिद्धांत यह है कि भारतीय कवियों को काव्य प्रेरणा आदि काव्य वाल्मीकि, रामायण तथा कुछ अंशों में भारतीय ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत से मिली है। तथापि महाकाव्यों की उत्पत्ति का बीज तो हमें वेदों से ही प्राप्त होता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काव्य की झलक है। काव्य की सर्वप्रथम झलक हमें वहां प्राप्त हुई, लेकिन ऋग्वेद में एक उषस सूक्त आता है, वो बहुत ही सुंदर काव्य का उदाहरण है। वहां उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सौंदर्य देखते ही बनता है। वेदों में देवताओं की स्तुति के अतिरिक्त तत्कालीन दानशील उदार राजाओं की प्रशंसनीय स्तुतियां भी हमें उपलब्ध होती है, जिन्हें नाराशंसी सूक्त या दान स्तुति कहते हैं। दान स्तुति इसलिए कि अत्यधिक मात्रा में दान देने के कारण प्रत्युपकार की जो भव्य भावना से प्रेरित इन मंत्रों को दान स्तुति की संज्ञा प्राप्त हो जाती है। इन स्तुतियों में भी काव्य की स्पष्ट झलक मिलती है। अब वैदिक काल से चलने के पश्चात हम यदि देखें काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को, तो अलंकार शास्त्र में सर्वप्रथम काव्य पुरुष की कल्पना की गई है। राजशेखर का एक ग्रंथ है काव्य मीमांसा। इस ग्रंथ में काव्य उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि श्रीकंठ अथवा शिवजी ने ब्रह्मा, विष्णु आदि 64 शिष्यों को सर्वप्रथम काव्य का उपदेश दिया और ब्रह्मा ने अपने शिष्यभूत जो मानस पुत्र है उनको इसका उपदेश दिया और उन मानस पुत्रों में सरस्वती पुत्र काव्य पुरुष भी था, जिसको ब्रह्मा ने तीनों लोकों में काव्य विधा के प्रसार की आज्ञा दी। इस प्रकार काव्य पुरुष या काव्य की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय परंपरा में देखा जाए तो ब्रह्मा से ही मानी जाती है। आदि काव्य हमारा वाल्मीकि रामायण है। यह सर्वविदित ही है
कि संस्कृत साहित्य में आदि कवि वाल्मीकि है और उनका रचना रामायण को आदि काव्य माना जाता है। महाभारत में भी ऐतिहासिक महाकाव्य है। ये दोनों महाकाव्य परवर्ती रचनाओं के लिए उपजीव्य रहे हैं। उपजीव्य का तात्पर्य है परवर्ती रचनाकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उन रचनाओं से प्रभावित होना, अपनी रचनाओं में उन विशेषताओं को समावेशित करना अथवा उन ग्रंथों में वर्णित किसी घटना को आधार बनाकर संपूर्ण ग्रंथ की ही रचना कर देना। यथा महाभारत में वर्णित शिशुपाल वध की एक घटना है, उस पर महाकवि माघ ने एक महाकाव्य की रचना कर दी। इसी प्रकार भारवी कृत किरातार्जुनीयम, महाकवि कालिदास कृत रघुवंशम आदि आदि बहुत लंबी श्रृंखला है। अतः रामायण व महाभारत ये दोनों उपजीव्य ग्रंथ रहे हैं। उपजीव्य के विषय में प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब संस्कृत साहित्य के जो महाकाव्यों की विकास परंपरा है, उसमें संस्कृत व्याकरण के मुनि त्रय महर्षि पाणिनि, महर्षि वररुचि या कात्यायन और महर्षि पतंजलि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुनित्रय कौन? महर्षि पाणिनि, महर्षि वररुचि या कात्यायन और महर्षि पतंजलि। यद्यपि ये तीनों व्याकरणाचार्य थे, किंतु ये शुष्क वैयाकरण ही नहीं थे, अपितु एक कवि का हृदय भी रखते थे। महर्षि पाणिनि कृत 2 महाकाव्यों का उल्लेख हमें मिलता है, जाम्बवती विजय और पाताल विजय। यद्यपि यह विवाद का थोड़ा विषय है कि ये 2 ग्रंथ है अथवा एक ही ग्रंथ के 2 नाम हैं, किंतु कवि हृदय की हमें देखना है तो जाम्बवती विजय और पाताल विजय में महर्षि पाणिनि के महाकाव्यत्व का एक हमें वहाँ पर उसका उल्लेख मिलता है। वररुचि या कात्यायन जो हुए थे वो वार्तिककार भी है, क्योंकि महर्षि पाणिनि के सूत्रों पर उन्होंने वार्तिक की रचना की थी। तो कई बार यह प्रश्न भी बनता है कि वररुचि या कात्यायन ये 2 नाम हैं, इसके विषय में भी प्रश्न बन जाता है कि क्या वररुचि कात्यायन है या कात्यायन वररुचि है, अथवा वार्तिककार कौन है इनमें से। ये पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध राजा हुए हैं नंद, उनके महामंत्री थे, और इन्होंने कंठाभरण जो संप्रति अनुपलब्ध है उनका उल्लेख मिलता है, कंठाभरण महाकाव्य का। महाभाष्यकार पतंजलि, जिससे सब विदित ही है, उनका कंस वध और बलिबंध नामक 2 नाटकों का निर्देश हमें मिल रहा है। वहीं वासवदत्ता, सुमनोतरा और भैमरथी आख्यायिकों का उल्लेख भी वो करते हैं। शिलालेखों की ओर यदि हम दृष्टिपात करें तो ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास के कतिपय शिलालेख उपलब्ध होते हैं, जिनकी भाषा शैली का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि उस समय तक काव्य साहित्य का पर्याप्त विकास हो चुका था। रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख जो 150 ईस्वी में निर्मित है, अलंकृत काव्य शैली का नमूना है। सुंदर और समृद्ध काव्य का उदाहरण यदि देखें तो प्रयाग के अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण हरिशेण कृत समुद्रगुप्त प्रशस्ति मानी जाती है। इसमें कितने प्रश्न बन गए हैं कि अशोक स्तंभ पर जो प्रशस्ति है वो किसने लिखी? हरिशेण ने, कवि हरिशेण ने, और समुद्रगुप्त प्रशस्ति 350 ईस्वी की है और अशोक के स्तंभ पर उत्कीर्ण है। काव्य साहित्य की यदि स्पृहणीय प्रगति देखें, प्रशंसनीय प्रगति देखें, तो वत्स भट्टी के मंदसौर के अभिलेख से प्रकट होती है। तो इन समस्त शिलालेखों की भाषा शैली इस बात का प्रमाण है कि उससे पूर्व अनेक महाकाव्यों की रचना हो चुकी थी। विभिन्न आचार्यों ने महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों को परिभाषित किया, जिनमें आचार्य भामह अग्रगण्य रहे। आचार्य भामह ने सर्वप्रथम महाकाव्य का सूत्रबद्ध लक्षण प्रस्तुत किया, किंतु आचार्य दंडी की
महाकाव्य विषयक परिभाषा सर्वाधिक मान्य हुई। दंडी ने अपने ही जो ग्रंथ काव्यादर्श में महाकाव्य के लक्षणों पर विस्तार से प्रकाश डाला। यद्यपि अग्नि पुराण से लेकर अन्य साहित्य दर्पण इत्यादि काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में भी महाकाव्य के लक्षणों पर चर्चा की गई है, किंतु आचार्य दंडी कृत जो लक्षण हैं वो सर्वाधिक मान्य हैं और हम उन्हीं लक्षणों पर विचार करेंगे। महाकाव्य के ऐसे कौन से प्रमुख लक्षण हैं जिनके ऊपर महाकाव्यत्व टिका होता है? पहला है सर्गबंधो महाकाव्यम, अर्थात महाकाव्य का कथानक सर्गों में आबद्ध होना चाहिए। सर्ग अर्थात अध्याय, और वो अध्याय या सर्ग 8 से अधिक होने अनिवार्य है। 8 से कितने भी अधिक हो सकते हैं, 20, 25, किंतु 8 से यदि न्यून है संख्या तो वह महाकाव्य की कोटि में नहीं आएगा। और प्रत्येक सर्ग न तो अति लघु हो और न अति दीर्घ, यानी एक समायोजित प्रणाली से बहुत ही अच्छे से उसका वर्णन किया गया हो। प्रत्येक सर्ग एक ही छंद में निबद्ध हो, किंतु सर्गांत में छंद परिवर्तन हो सकता है, अर्थात एक सर्ग के भीतर एक छंद चलेगा, किंतु जैसे ही सर्ग समाप्त होने वाला होता है तो कवि को छंद परिवर्तन कर देना चाहिए। सर्ग की वर्ण वस्तु के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है, क्योंकि महाकाव्य या किसी भी काव्य में अधिकतर हम देखते हैं कि प्रत्येक सर्ग का उसकी कथा वस्तु के आधार पर नामकरण किया गया होता है, और उस नामकरण के आधार पर हमें यह देखते ही समझ आ जाता है कि इस सर्ग में क्या विषय वस्तु होगी। अगला यदि हम बिंदु देखें तो इतिहासोद्भवम वृतम अन्यद वा सज्जनाश्रयम, कथा वस्तु जो है वो ऐतिहासिक आधार पर हो अथवा लोक प्रसिद्ध सज्जन या महापुरुष के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। कोरी कल्पना नहीं होनी चाहिए। कल्पना का समावेश किया जा सकता है, किंतु सर्वथा अकाल्पनिक, सर्वथा कल्पना युक्त ही हम ये पूरी कथा वस्तु कर दें, ऐसा महाकाव्य के भीतर नहीं होता। नायक कैसा हो? नायक धीरोदात्त प्रकृति का हो। नायक की हमारे काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में 4 प्रकृतियां मानी गई है: धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। महाकाव्य का जो नायक है वो धीरोदात्त प्रकृति का होना चाहिए। धीरोदात्त का हमारे काव्य शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि महासत्वो अति गंभीरः क्षमावान अविकथनः स्थिरो निगुण अहंकारो धीरोदातो दृढ़व्रतः, अर्थात उत्कृष्ट अंतःकरण वाला, जिसका अंतःकरण शोक क्रोध आदि से अभिभूत नहीं होता, अत्यंत गंभीर, क्षमाशील, आत्म प्रशंसा न करने वाला, स्थिर, अहम भाव को दबाकर रखने वाला, दृढ़ व्रति, अपनी बात पर पक्का, ऐसा नायक धीरोदात्त कहलाता है। तो महाकाव्य का नायक बनने के लिए ये कंडीशंस फॉलो करनी बहुत जरूरी है। नायक देवता भी हो सकता है अथवा श्रेष्ठ कुल का कोई क्षत्रिय भी हो, तो भी वहां पर नायक की कोटि में आएगा। नायक एक भी हो सकता है अथवा एक वंश में उत्पन्न अनेक व्यक्तियों को भी हम नायक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसका मुख्य रस जो है श्रृंगार, वीर और शांत होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। यहाँ पर मैं क्षमा चाहूंगी कि श्रृंगार का सही फॉन्ट मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो थोड़ा सा इसमें गलती रह गई है। तो श्रृंगार, वीर अथवा शांत, इन तीनों में से कोई एक मुख्य रस हो, अन्य रस स्थान स्थान पर जो है हमें वहां पर प्रस्तुत मिले। 5 संधियां, मुख, प्रतिमुख इत्यादि जो संधियां हैं 5, उनका सन्निवेश यथास्थान अत्यावश्यक है। महाकाव्य में उन 5 संधियों का वर्णन होना जरूरी है। प्रधान फल नायक उसका महाकाव्य का क्या होगा कि 4 पुरुषार्थ माने हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों में से कोई एक पुरुषार्थ
उसके फल के रूप में परिगणित किया गया होना अत्यावश्यक है। अर्थात पूरे महाकाव्य का जब हमें प्रयोजन की ओर देखें या फल प्राप्ति की ओर देखें तो या तो धर्म की वहाँ पर अंत में प्राप्ति हो नायक को, अथवा अर्थ की हो, जैसे राज्य इत्यादि की प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार कोई भी धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष में से पुरुषार्थ की प्राप्ति वहां पर होना अत्यावश्यक है। मंगलाचरण काव्य के प्रारंभ में किया जाता है ताकि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो। तो वह मंगलाचरण अथवा नांदी आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक होनी चाहिए। कहीं कहीं किन्हीं ग्रंथों में हमें खल निंदा और सज्जन प्रशंसा भी प्राप्त होती है, अर्थात दुष्टों की निंदा और सज्जनों की प्रशंसा के रूप में भी मंगलाचरण या नांदी हमें किन्हीं ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो महाकाव्य में हम यदि देखें तो यथासंभव संध्या, सूर्य, चंद्र, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रभात, मृगया, वन, पर्वत, ऋतु, सागर, नगर, युद्ध, विवाह, मंत्रणा इत्यादि इन सभी वर्णनों का सांगोपांग वर्णन होना चाहिए। तो संक्षेप में यदि देखा जाए तो ये महाकाव्य के लक्षण हैं। महाकाव्यों के इन लक्षणों का विधान उस समय किया गया जबकि संस्कृत में अनेक महाकाव्यों की रचना हो चुकी थी, क्योंकि लक्ष्य ग्रंथों के निर्माण के बाद ही लक्षण ग्रंथों की रचना होती है। यही कारण है कि पूर्व में कालिदास आदि जो रचनाकारों के ग्रंथों को देखकर महाकवि दंडी ने अपने लक्ष्य ग्रंथों में उन लक्षणों की रचना की। तो यही कारण हमें दिखता है कि कालिदासोत्तर कालीन जो काव्य है उनमें इन लक्षणों का पालन अधिक दिखलाई देता है और उससे पूर्व के ग्रंथों में इतना इन नियमों का पालन हमें नहीं दिखता है। धन्यवाद।